है कि किसी भी पब्लिक पॉन्ड पे, किसी भी पब्लिक तालाब पे, किसी वाटर बॉडी के अंदर हम उतर के एक साथ छठ पूजा नहीं मना सकते। अपने अपने घर में मनाते हैं ना इस बार छठ पूजा। अपने अपने बात तो दिल से भक्ति करने की है, अपने अपने घर पे मनाएंगे। और यही सोच के कई सरकारों ने पब्लिक पॉन्ड में, पब्लिक वाटर बॉडी के अंदर, पब्लिक पानी की किसी भी उसके अंदर छठ पूजा मनाने के ऊपर गुजरात सरकार ने सूरत में, अहमदाबाद में पाबंदी लगाई है, मुंबई में पाबंदी लगाई गई है, हरियाणा में पंचकुला में पाबंदी लगाई गई है। तो यही सोच के लगाई गई है। मैं क्यों चाहूंगा कि छठ पूजा धूमधाम से ना मना पाए लोग? हम क्यों चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि सब लोग धूमधाम से मनाएं। जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली के अंदर छठ पूजा मनाने के लिए कितनी तैयारियां करते हैं। सरकार कितनी तैयारियां करती है, सरकार कितना बजट देती है छठ पूजा की तैयारियां करने के लिए। लेकिन इस बार ये महामारी है और आप ही की सेहत के लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए हम ये कदम उठाने पे मजबूर हुए हैं। छठ पूजा मनाएं, अपने अपने घर पे मनाएं, बाहर एक साथ किसी भी तालाब या किसी भी ऐसी वाटर बॉडी में एक साथ ना उतरें, क्योंकि अगर हम उतरे तो सबको एक साथ कोरोना हो सकता है। और मेरी फिर से विनती है, छठ पूजा बहुत पवित्र त्योहार है, कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, इस पे राजनीति मत कीजिए। आज की डेट में दिल्ली में 7,461 बेड, लगभग 7,500 बेड अभी अवेलेबल हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 7,461 बेड अवेलेबल हैं। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। और सरकार ने आज कुछ अहम निर्णय लिए हैं बेड, कोरोना के बेड बढ़ाने के लिए और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने कोर्ट की इजाजत के बाद लगभग 30-32 अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स हमने कोरोना के लिए चिन्हित कर दिए थे। अब ये ऑर्डर आज दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लागू किए जा रहा है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि लगभग 300 से 400 और बेड्स प्राइवेट अस्पतालों के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। जो नॉर्मल बेड्स हैं, नॉन आईसीयू बेड्स हैं, आईसीयू के अलावा जो दूसरे बेड्स हैं, वो अभी तक 50% बेड्स प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व थे। अब इनको बढ़ा के 60% बेड्स को कोरोना के लिए कुछ दिनों के लिए रिजर्व किया जा रहा है, जब तक ये महामारी पीक चल रही है। उसी तरह से जितनी नॉन क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरीज हैं, जैसे आपको टॉन्सिल है, मान लीजिए टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने कल की डेट दे रखी है, लेकिन वो टॉन्सिल का तो ऑपरेशन अगले महीने भी हो सकता है, कोई क्रिटिकल नहीं है। इसी तरह से कई सारी सर्जरीज होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, प्लान्ड सर्जरीज। क्रिटिकल नहीं होती, 2 महीने बाद हो जाए, महीने बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी नॉन क्रिटिकल सर्जरीज, नॉन क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरीज को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करने के लिए सभी अस्पतालों को कहा जा रहा है। और जैसा मैंने कल कहा था कि आईसीयू बेड्स में दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों के अंदर 663 बेड्स की और व्यवस्था, नए बेड्स की व्यवस्था कर रही है। और केंद्र सरकार ने 750 आईसीयू बेड्स देने का आश्वासन दिया है। दोनों मिला के मुझे लगता है 1413 और नए आईसीयू बेड्स, केंद्र सरकार के और दिल्ली सरकार के मिला के 1413 और नए आईसीयू बेड्स इससे उपलब्ध हो जाएंगे। मैं अपने सभी डॉक्टर्स का और कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनको सैल्यूट करना चाहता हूं। उन्होंने जिस तरह से न केवल मेहनत की है, उन्होंने सूझबूझ के साथ जिस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना का मैनेजमेंट किया है, ऐसा मैनेजमेंट दुनिया के बड़े बड़े देशों में और दुनिया के बड़े बड़े शहरों में नहीं देखा गया। जिस तरह से हमारे दिल्ली के डॉक्टर्स ने और कर्मचारियों ने जिस तरह का शानदार मैनेजमेंट किया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।
न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, अमेरिका कितना एडवांस्ड देश है, न्यूयॉर्क के अंदर 6 अप्रैल को उनकी पीक आई थी। 6 अप्रैल को उनके 6,353 केस थे। उस दिन 6,353 केसों में उनकी 575 लोगों की मौत हुई थी। और जो वीडियो आ रहे थे वहां से कि कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं है, अस्पताल के बाहर सड़क के ऊपर पेशेंट सब पड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि जब बेड खाली होंगे तो हम अंदर अस्पताल के अंदर जाएंगे। बुरा हाल था चारों तरफ, और इतनी डेथ हो रही थी, बॉडीज एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी। इसी तरह की तस्वीरें स्वीडन से आई थी, इसी तरह की तस्वीरें फ्रांस से आई थी, इसी तरह की तस्वीरें इटली से आई थी। जब बेड्स खत्म हो गए थे, लोग बाहर पड़े हुए थे, लोग जब उनकी पीक आई थी। आज दिल्ली के अंदर लगभग पिछले हफ्ते 8,500 केसेस तक हम पहुंच गए दिल्ली में। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने इतनी शानदार, हमारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स ने, मेडिकल डायरेक्टर्स ने, डॉक्टर्स ने, मेडिकल फ्रेटर्निटी ने इतनी शानदार व्यवस्था की है, इतना शानदार कोविड का मैनेजमेंट दिल्ली में किया है कि दिल्ली के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में आज भी 7,500 बेड्स अवेलेबल हैं, आज भी 450 आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स नहीं पड़े हुए, सड़कों के ऊपर पेशेंट्स नहीं पड़े हुए। इतनी ज्यादा पीक आने के बाद भी 100-125 के करीब डेथ्स हो रही हैं। नहीं होनी चाहिए, ये भी ज्यादा है, इसको कम करेंगे। लेकिन जब आप इतने एडवांस्ड कंट्रीज से कंपेयर करते हो जहां पे बुरा हाल हो गया था, मुझे लगता है हमारे डॉक्टर्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इन सभी डॉक्टर्स की ये समय है हम सब पीठ थपथपाएं। अगर कोई भी आपको डॉक्टर मिले, कोई भी नर्स मिले जो कि कोविड के लिए काम कर रहा है, उसकी एक बार पीठ थपथपा देना, उसका शुक्रिया अदा कर देना, ये बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।